हेलो एवरीवन, आई एम निसार अली। वेलकम टू सेट फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन चैप्टर के बारे में जानेंगे कि नरेशन है क्या, नरेशन होता क्या है और नरेशन के डेफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले नरेट जो एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है वर्णन करना। इसी से नरेशन बना है। नरेट करने का मतलब है कि किसी के कहे हुए बातों को अपने अंदाज में कहना, इसे ही नरेशन कहते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट स्टेटमेंट। या अगर नरेशन का डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट स्टेटमेंट, मतलब किसी इवेंट या स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना ही क्या है, नरेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे सेंटेंस के से समझने का कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन, तो ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग अ बुक। तो डायरेक्ट नरेशन में होता क्या है कि जो स्पीकर होता है और जो लिसनर है, तो स्पीकर डायरेक्ट लिसनर से अपने स्टेटमेंट को बोलता है। स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के में रखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी स्टेटमेंट होगा उससे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, तो इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें स्पीकर के कहे हुए स्टेटमेंट को उसके अंदाज में ना कहकर अपने अंदाज में कहा जाता है, उसे ही इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ही टेल्स मी, मतलब वो मुझे कहता है दैट ही इज़ रीडिंग अ बुक, कि वह यह बुक पढ़ता है। समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होते हैं जिसमें स्पीकर जो भी बात कहता है या उसका जो भी स्टेटमेंट होता है उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के कहे हुए बात को ही अपने अंदाज में कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन के जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे समझने का कोशिश करते हैं। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग अ बुक। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अलावा जो स्टेटमेंट को इंडिकेट करने वाले क्लॉज आते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ में आया। सिंपल भी समझ लीजिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जहाँ से स्पीकर लिसनर को जो बात बता रहा होता है वहाँ से जो बात पता चलता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर है। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, तो जनरल रूल्स होते हैं। अब ये जनरल रूल्स में 3 तरह के चेंजेस आते हैं। पहला, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहला जो है कि अगर हमको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसका चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे। सेकेंड क्या है, उसका टेंस चेंज करेंगे। तीसरा क्या होगा कि चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो जो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड वर्ड्स होंगे उनका भी चेंजेस करेंगे।
तो जनरल रूल्स क्या होते हैं, ये 3 होते हैं। सबसे पहला चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करेंगे, तो पहले समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ रहेगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर लिसनर को बता रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो वो कैसे होता है, तो जैसे आप सभी को पता है कि पर्सन इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं। इनका जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कैसे होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, तो आई, वी, इंग्लिश में ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकेंड क्या है कि अगर सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होगा, कहने का मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इंग्लिश में सेकेंड पर्सन क्या है, यू। समझ में आया। तीसरा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन होगा तो उसका क्या करेंगे, नो चेंज। मतलब अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा तो उसका क्या होगा, नो चेंज होगा। समझ में आया। थर्ड पर्सन क्या क्या है, तो ही, सी, इट, दे या किसी पर्सन का नाम, वो सारे क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन इंग्लिश में माने जाते हैं। यहाँ पे नोट्स है, देखते हैं नोट क्या है। तो चेंजेस विल बी इन सेम केसेस। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इनका जो भी चेंज होगा वो क्या होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की तरह पे होगा तो वो क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही चेंज होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे ही चेंज होगा। पॉजिटिव केस होगा तो वो पॉजिटिव केस में ही चेंज होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन के इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन होता कैसे है, यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच नरेशन में क्या है, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन आया हुआ है आई, और पिछला स्लाइड में हम लोग देखें कि अगर फर्स्ट पर्सन आई होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मतलब यहाँ का फर्स्ट पर्सन आई, यहाँ के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। कब, जब हम लोग इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। तो पहले अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, ही सेज टू मी। तो इनडायरेक्ट जब बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। अब यहाँ पे सेज टू के जगह पे टेल्स कैसे हुआ है ये हम लोग आगे सीखेंगे या आगे इसके बारे में देखेंगे। पहले अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं। तो हम लोग अभी फोकस कहाँ करना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे हो रहा है। समझ में आया। तो ही सेज टू मी का क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट आएगा। आई एम रीडिंग अ बुक, आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है तो वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या, ही के अकॉर्डिंग, तो ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है। आई यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, केस क्या है, तो सब्जेक्टिव केस है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के तरह यूज होगा। क्लियर। अब ही आया है यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ही के साथ इज,
रीडिंग अ बुक हो जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डायरेक्ट नरेशन, यू सेड टू मी। अब यहाँ पे यू सेड है तो आगे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट। ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को बताए थे कि वो नो चेंज होगा, तो ही का एज इट इज़ यहाँ पे ही आ जाएगा। हैड डन तो हैड डन, हिज टास्क यहाँ पे हिज क्या है, थर्ड पर्सन ऑफ पॉजिटिव केस, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑफ पॉजिटिव केस का हिज हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू हिम, तो ही सेड टू हिम का हो जाएगा ही टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आया है और ये किस तरह है, तो सब्जेक्टिव केस है। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। और यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। हैड डन का हैड डन होगा। फिर यहाँ पे योर कौन सा केस है, पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, he said, comma inverted comma, you had done your assignment। he said का क्या हो जाएगा, he told me। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है पर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है समझिए, जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ठीक है, और आगे क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन दिया हो, तो ये सेकेंड पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो अपने से एज्यूम करेंगे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑलरेडी है तो एज्यूप्शन में क्या करेंगे कि फर्स्ट पर्सन को प्रीफर करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, मी और हिम एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा। तो यू यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है और हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी और हिम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोले यू को, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी अगर कंसीडर करें तो मी का जब यहाँ पे यू को चेंज करेंगे तो आई होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन ले रिपोर्टिंग वर्ब का तो थर्ड पर्सन में ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, दे भी ले सकते हैं और किसी पर्सन का नाम भी ले सकते हैं। तो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम हिम माने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई के जगह पे ही भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग आई भी ले सकते हैं और हिम भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हैड डन हो जाएगा। अब यू यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है तो ये भी क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आई को लिए हैं तो मी हो जाएगा पॉजेसिव केस। अगर ऑब्जेक्ट हिम को यूज करेंगे तो यहाँ पे हीज हो जाएगा और असाइनमेंट का असाइनमेंट यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आया? जनरल रूल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज ऑफ टेंस। इस वाले स्लाइड में हम लोग क्या समझेंगे कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स है, नोट्स को पहले समझ लेते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब ये वाला, क्लियर? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो द टेंस डू नॉट गेट चेंज्ड। तो टेंस जो होगा चेंज नहीं होगा। टेंस किसका,
तो रिपोर्टेड स्पीच का। समझ में आया? इसे चेंज करके देखते हैं। तो डायरेक्ट ही सेज टू मी, अभी सेज टू मी क्या है, तो इसका क्या चेंज होगा, ही टेल्स मी। यहाँ पे कौन सा टेंस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका पर्सन चेंज होगा, क्योंकि अभी हम लोग पिछले स्लाइड में क्या चेक करके गए कि चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो ही का ही हो जाएगा, ही के साथ इज आएगा। ए स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्टूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही विल से टू हर यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो ही विल से कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। इससे क्या पता चला कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही विल से टू हर का क्या हो जाएगा, ही विल टेल हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट। यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, जब सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ह, और यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ह का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड होगा। योर यहाँ पे पॉजेसिव केस है और हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर का पॉजेसिव केस हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हर क्या होता है, पॉजेसिव केस ही होता है। यहाँ का वर्क यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चेंज ऑफ टेंस का है। तो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा या है तो द टेंस विल चेंज, तो जो टेंस होगा वो चेंज होगा। ये टेंस किसका, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका टेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस होगा। तो अब वो चेंज कैसे होगा, यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है। डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इनडायरेक्ट में उसका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। सिंपल समझ लीजिए कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वो जिस टेंस में रहेगा वो पास्ट के उसी टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो समझ में आया कि प्रेजेंट का जो भी टेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय पास्ट के उसी टेंस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। यहाँ और क्या है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है, यह एज इट इज़ ही इनडायरेक्ट नरेशन में यूज होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी में अगर कुछ और चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस क्या है यहाँ पे देखते हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन में विल आया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसका चेंज वुड में होगा। सेल अगर तो सेल का वुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है। तो जनरल सेंस में वुड का यूज करते हैं, और अगर परमिशन और सजेशन का सेंस दिखाना होगा तो शुड का यूज करेंगे। कैन का कुड होगा, मे का माइट, इज एम आर का वाज वेयर का हैड बीन,
और कुड, वुड, शुड, माइट, ये इनका क्या होगा, नो चेंज। तो इस स्लाइड में जो चेंजेस हम लोग कर रहे थे, सीखे हैं टेंस का, इसका यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I write a letter। अब सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। तो said to पता चल गया कि पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा चेंज होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट आएगा। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पे ही का ही हो जाएगा। आई राइट अ लेटर कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। तो राइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रोट ए लेटर का यहाँ पे ए लेटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सेड लगा है तो मतलब क्या पता चला कि पास्ट टेंस का बात हो रहा है। पास्ट टेंस का बात हो रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो ही सेड टू देम का होगा ही टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट। यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो देम का क्या हो जाएगा, दे। हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड कंप्लीटेड होगा। योर सेकेंड पर्सन है पॉजेसिव केस, तो देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देम का पॉजेसिव केस देयर, वर्क का वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वर्ब कैसा है, पास्ट वाला है, टेंस इसका चेंज होगा। ही टोल्ड हर डैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ह के अकॉर्डिंग चेंज, तो सी हो जाएगा। हैड बीन रीडिंग कौन सा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पिछला स्लाइड में देखे हैं कि नो चेंज होगा, तो इसका एज इट इज़ आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। रोहन सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। तो सेड से क्या पता चला कि पास्ट का टेंस है, तो टेंस यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो रोहन सेड टू मी का होगा रोहन टोल्ड मी डैट। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रोहन का यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे ही। इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। अ स्टूडेंट का यहाँ पे अ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू देम यू शुड रीड रेगुलरली। तो ही सेड टू देम का होगा ही टोल्ड देम डैट, सेकेंड पर्सन देम के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। शुड रीड रेगुलरली, शुड रीड रेगुलरली एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर का हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही। कैन का कुड होगा। सिंग अ सॉन्ग का सिंग अ सॉन्ग। समझ में आया कि चेंज ऑफ टेंसेस कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट जनरल रूल का पॉइंट नंबर 3, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम और टेंस को बताते हैं, तो इनका अगर वो डायरेक्ट में दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो नाउ का अगर करने जाएं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो नाउ का देन होगा,
जस्ट का डेट डे, हेयर का देयर होगा, हेंस का थेंस होगा, हिदर का थिदर होगा, दिस का डैट, दिस का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का डैट डे, टुनाइट का डैट नाइट, टुमोरो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट या वीक रहेगा तो द प्रीवियस नाइट या वीक जो रहेगा उसका यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक का होगा द फॉलोइंग वीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर टुडे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, और यहाँ पे क्या है चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस। क्लियर? तो इनका क्या हो जाएगा, पहले तो देखते हैं कि सेड, सेड कौन सा टेंस है, तो पास्ट। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे हम लोग का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होगा। तो ही सेड टू मी का होगा ही टोल्ड मी डैट, फर्स्ट पर्सन यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। राइट यहाँ पे क्या है, आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो राइट का रोट अ लेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखे लास्ट स्लाइड में कि चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो टुडे का क्या देखे थे, डैट डे। तो टुडे का यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में डैट डे में चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू हर, तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर डैट यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हर है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। हैव कंप्लीटेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड कंप्लीटेड। दिस का क्या हो जाएगा, डैट होगा। टास्क, अच्छा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा टास्क, तो टास्क का टास्क हो जाएगा। क्लियर? ही सेड टू मी, इसका चेंज होगा ही टोल्ड मी डैट यू वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। कौन सा टेंस है, यू वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड वॉच्ड हो जाएगा। अ मूवी यस्टरडे का चेंज करेंगे तो द प्रीवियस डे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सेंटेंस 5 होते हैं। कौन से हैं, तो असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि मीनिंग होता क्या है। टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन देता है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसा है, क्या है, तो इसको जानने से पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन 2 तरह से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनका 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ही इज़ रीडिंग अ बुक, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव वाले हैं। नेगेटिव में देखते हैं, तो नेगेटिव आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नेगेशन का सेंस आएगा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन
मिलेगा। इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, देखते हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ पे क्या है, नॉट लगा है और इससे हमको क्या पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो इससे हमें क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिला। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग और इसके जो दो टाइप्स हैं समझ में आया होगा। अब असर्टिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा, सेज होगा या सेड होगा, तो इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो इनका कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में टेल में। सेज टू होगा तो टेल्स होगा, सेड टू होगा तो टोल्ड होगा, और इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको चेंज करके डैट में लिखेंगे। और इसके साथ क्या होगा, तो चेंज अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। तो जो जनरल रूल्स हम लोग तीन पढ़े हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, तो उसको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सेड टू आया हुआ है। सेड टू आया हुआ है तो इससे टेंस पता चला कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस होगा वो चेंज होगा, पहला। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सेड टू है तो रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। समझ में आया? तो सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट यूज करेंगे। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगेगा और गोइंग का गोइंग होगा कॉन्टिन्यूअस में। टू स्कूल, यहाँ पे टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डैट होगा। आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ के आई फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज, तो आई का आई हो जाएगा। हैड बॉट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अ पेन फॉर ही होगा। यू यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर डिसाइड पता चल रहा है क्या, तो जेंडर अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे, इसको थर्ड पर्सन के मेल जेंडर में चेंज कर देंगे, हिम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू हिम यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे। तो सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, तो द टीचर टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट।
यू वेयर एब्सेंट कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर आप ऐसे टेंस आइडेंटिफाई कर लिए तो सही है, नहीं तो हम पहले बताए थे कि इज एम आर वाज वेयर में चेंज होता है और वाज वेयर हैड बीन में चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज करते हैं, तो यू यहाँ पे हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। वेयर का हैड बीन होगा, एब्सेंट का एब्सेंट। यस्टरडे आपका चेंज होगा प्रीवियस डे में, ठीक है। तो प्रीवियस का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा PREVIOUS, प्रीवियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज टू हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे सेज टू है तो किस में चेंज होगा? टेल्स में। तो ही टेल्स हिज पेरेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट आई वर्क वेरी हार्ड। कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो टेंस दिया हुआ है वह प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का जब टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। याद आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही होगा, ही के साथ क्या होगा? वर्क्स हो लगेगा, वेरी हार्ड का वेरी हार्ड हो जाएगा। आसान है, समझ में आया? असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना आसान हो जाए। आई शैल से द मैन विल नॉट कम। तो आई शैल का क्या हो जाएगा? आई शैल से का यहाँ पे आई शैल से ही होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट द मैन विल नॉट कम। इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस दिया हुआ है। तो द मैन विल नॉट कम का ही द मैन विल नॉट कम ही होगा। नेक्स्ट, ही सेड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। सेड है तो इसका चेंज नहीं होगा, तो सेड का क्या हो जाएगा? सेड ही होगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट, फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है। किस में चेंज होगा? तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन सेड टू मी, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? रोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा डैट। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका हो जाएगा ही। सेल कम टुमारो, पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, तो पास्ट है। तो क्या पता चला कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। सेल कम है तो सेल का हम लोग चेंज जानते थे कि क्या होगा? वुड होगा या शुड होगा। वुड का यूज जनरल सेंस में करते हैं, शुड का यूज परमिशन या सजेशन का सेंस देना होगा। तो यहाँ पे कोई सजेशन या तो परमिशन का सेंस नहीं है, जनरल सेंस आ रहा है। तो सेल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। कम हो जाएगा, कम का कम ही होगा यहाँ पे। टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी, इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे डैट योर ब्रदर इज़ नॉट प्रेजेंट। टेंस चेंज होगा, यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है। तो योर ब्रदर का क्या हो जाएगा? योर ब्रदर सेकेंड पर्सन है तो मतलब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी, इसका क्या करेंगे? तो माई ब्रदर हो जाएगा। इज दिया हुआ है तो इज का क्या हो जाएगा? वाज। नॉट है तो नॉट, प्रेजेंट का यहाँ पे प्रेजेंट।
आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन करना या पूछना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, येस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चंस वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका रिप्लाई हम येस नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चन वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका रिप्लाई या आंसर हम पूरे स्टेटमेंट में देते हैं। येस नो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल है इज ही रीडिंग अ बुक। WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल है व्हाई इज ही रीडिंग अ बुक। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। से, सेड रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आस्क और आस्क्ड में, या तो इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड में, या डिमांड, डिमांड्स या डिमांडेड में। समझ में आया? अगर से टू होगा तो इसका क्या हो जाएगा? आस्क, इंक्वायर और डिमांड। अगर सेज टू होगा तो आस्क, इंक्वायर्स, डिमांड में चेंज होगा। सेड टू होगा तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा। DEMANDED, डिमांडेड। क्लियर? और इसका इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा? इफ़ या वेदर में होगा। कब इफ़ या वेदर में होगा? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस येस नो वाले क्वेश्चन के होंगे, तब क्या करेंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले होंगे तो इनका चेंज क्या करेंगे? वही WH वर्ड वाले को ही यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट में होगा उसका जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वह असर्टिव में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो जब इनका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। चेंज अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग और जो भी चेंजेस आएंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस को किया जाए। आई सेड टू हिम डू यू लिव हियर। तो सेड टू है तो इसका क्या हो जाएगा? आस्क्ड। तो आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ़ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे येस नो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इफ़ यूज कीजिए या वेदर यूज कीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे इफ़ का यूज हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या हो जाएगा? असर्टिव में चेंज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लेना होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही हो जाएगा। टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है। जब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस रहेगा उसको चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो लिव्ड कर देंगे। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा अदर वर्ड रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी, इसका क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ़।
हैव यू सीन एनीथिंग, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। हैव यू सीन एनीथिंग कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड सीन एनीथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन सेड टू हिम, तो इसका हो जाएगा रोहन आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ़। आर यू रेडी, यू यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही। आर यू रेडी कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर नहीं समझ में आया तो इज़ एम आर रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वाज और वेयर में। तो इसको वाज इज एम आर को वाज वेयर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है तो इसके अकॉर्डिंग वाज होगा, रेडी का यहाँ पे रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट का यूज करेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव में चेंज करने का क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि क्या आएगा। तो यू यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये प्लुरल है तो इसके लिए दे का यूज करेंगे। टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड फिनिश्ड। योर यहाँ पे पॉजेसिव केस है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर होगा, वर्क का यहाँ पे वर्क। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव का ही है, ये कौन से वाले हैं, तो WH क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यू सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा इसका, यू आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे जो WH वर्ड है उसी में चेंज हो जाएगा, तो व्हेन का व्हेन होगा। विल यू कम, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास्ट टेंस, तो इसका टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब आपको पता है कि विल का क्या हो जाएगा, वुड होगा, तो यहाँ पे वुड है, लेकिन इससे पहले इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग, यहाँ के मी के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। कम यहाँ पे भव है तो यहाँ पे भव यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी, इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। वाई यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो वाई को यहाँ पे यूज कर लेंगे। वाई डोंट यू फॉरगेट दैट इवेंट, इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले यहाँ का सब्जेक्ट जो यहाँ पे है इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। डू नॉट फॉरगेट दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो डिड नॉट फॉरगेट डैट इवेंट का यहाँ पे डैट इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज, तो सेज है तो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, तो ही आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ का ही जो WH वर्ड है यहाँ पे यूज करेंगे। हाउ डू वी सर्वाइव, कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट या पर्सन दिया हुआ है वो फर्स्ट पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ का जो सब्जेक्ट है
थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो चेंज अब कैसे होगा, तो इसको प्लूरल वाले में चेंज करेंगे। तो प्लूरल क्या चेंज होगा, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, दे हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे सर्वाइव होगा। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, अब सेड है तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ का जो WH वर्ड है उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। When have you finished your work, अब यहाँ पे you क्या है, सेकेंड पर्सन है। और अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो अपने से एज्यूम करेंगे फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के तौर पर या तो थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट के तौर पर। अगर फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे आई होगा, अगर सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे ही ले सकते हैं, सी ले सकते हैं या दे ले सकते हैं। तो किसी एक को लेंगे तो यहाँ पे ही को लेते हैं। कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे सैड है, पास्ट में है तो टेंस चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो हैड फिनिश्ड, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे जो योर है ये सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट लिए रहेंगे उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजेसिव का यूज करेंगे। समझ में आया। अगर आई है तो मी का यूज किए, अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पे हिज का यूज करेंगे, वर्क का यहाँ पे वर्क हो जाएगा।